गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नवीन वर्ड। आज का टॉपिक है ऑर्डर क्लॉज। ऑर्डर क्लॉज किस तरीके से यूज़ करते हैं। ऑर्डर क्लॉज हमने पहले भी यूज़ किया है, लेकिन आज कुछ इसे नए तरीके से देखते हैं। तो मैंने यहाँ उसके लिए पहले एक स्टूडेंट नाम की टेबल ली है, जिसमें मैंने 4 कॉलम लिए: रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, मार्क्स और सेक्शन। उसमें डेटा इंसर्ट किया है, 5 रिकॉर्ड्स हैं इसके अंदर। तो अब मैंने इस ऑर्डर क्लॉज के अंदर मैंने पहले क्या लगाया है, पहले मैंने सिंपल लगाया है कि ऑर्डर क्लॉज क्या होता है कि किसी भी डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए होती है। तो मैंने यहाँ कमांड लिखी है सेलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब ऑल, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, टेबल का नाम ऑर्डर बाय मार्क्स। अगर मैं सिंपल ऑर्डर बाय मार्क्स लिख के छोड़ रहा हूँ और उस मार्क्स के आगे ASC या DESC नहीं लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब, अगर मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ। और अगर मैं उसके आगे मेंशन कर रहा हूँ ASC, तो असेंडिंग है, और DESC अगर अरेंज लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहता हूँ। लेकिन किसके थ्रू चाहता हूँ? मार्क्स के थ्रू चाहता हूँ। ये मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो जब मैं इसको कमांड को फायर करता हूँ सेमीकोलन लगा के, और एंटर जब वैसे ही प्रेस करता हूँ, तो रिजल्ट मेरा क्या आता है? रिजल्ट मेरा कुछ इस तरीके से आएगा। वो क्या करेगा? मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा, 70, 71, 72, 72, 73। और उसी तरीके से सेक्शन को और नेम को और रजिस्ट्रेशन नंबर को अरेंज करेगा। ये हो गई पहली प्रोसेस कि ऑर्डर क्लॉज इस तरीके से यूज़ करते हैं। अभी मैं चाहता हूँ कि 2 कॉलम पे अप्लाई करना चाहता हूँ ऑर्डर क्लॉज को। एक कॉलम को मैं असेंडिंग ऑर्डर में, दूसरे कॉलम को मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहता हूँ। तो वो इस केस में क्या करेगा कि पहले वो ग्रुप बनाएगा। जैसे मैं नेक्स्ट कमांड की बात करूँ, तो मैं नेक्स्ट कमांड मैंने यहाँ पर लिया है। अगर नेक्स्ट कमांड की बात करूँ, तो मैं यहाँ चाहता हूँ कि जो मार्क्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में आए और सेक्शन जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आए। तो पहले वो क्या करेगा? या तो मार्क्स का ग्रुप बनाएगा, या सबसे पहले वो सेक्शन का ग्रुप बनाएगा। तो मार्क्स और वरी कर सकते हैं, बहुत अलग अलग हो सकते हैं। तो पहले उसने क्या करा, सेक्शन को का ग्रुप बना लिया, उसने B सेक्शन का ग्रुप बना लिया। और सेक्शन में क्या लिख रहा है? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो उसने सेक्शन को पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। देखो, सेक्शन 2 ही है, A और B। तो B पहले आता है, B बाद में आता है, तो B को पहले उसने अरेंज कर लिया। सारे भी एक साथ ले लिए। सारे भी एक साथ लेने के बाद मार्क्स को उसने असेंडिंग ऑर्डर में, मार्क्स हमने यहाँ लिखा ना असेंडिंग ऑर्डर में, तो मार्क्स को उसने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, उसके अकॉर्डिंग नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर उसने ग्रुप ए बना दिया है। ग्रुप ए के जितने मार्क्स हैं उनको सबको असेंडिंग ऑर्डर में उसने अरेंज किया और फिर डेटा शो किया है। ये हो गया ऑर्डर क्लॉज दूसरी तरीके से यूज़ करने का। अब देखते हैं ऑर्डर क्लॉज तीसरी तरीके से और कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर। ये यहाँ मैंने भी ऑर्डर क्लॉज यूज़ किया है, लेकिन यहाँ मैंने कुछ नए तरीके से यूज़ किया है। ऑर्डर बाय सेक्शन कोमा B कोमा A। पहले B का डेटा है, फिर A। अब देखो, यहाँ मैंने ना असेंडिंग लिखा है ना डिसेंडिंग, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो असेंडिंग अरेंज ही करेगा। तो पहले वो क्या करेगा, सेक्शन जो B है उनको ले लेगा, और B में जो मार्क्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा, फिर उनके करस्पॉन्डिंग डेटा को शो करेगा। फिर सेक्शन A लेगा और उसके मार्क्स को फिर असेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी, जो मतलब डेटा पहले फाइंड हो जाएगा, इसमें असेंडिंग नहीं, जो डेटा पहले फाइंड हो जाएगा उसके डेटा को अरेंज करता जाएगा। अगर देखें तो पहली टेबल को देखूं, तो पहली टेबल के अंदर डेटा कुछ इसी तरीके से है। जो A आ रहा है उसके सामने पहले 72 है, तो यहाँ पर भी मैंने वही लिया है। जो A है उसके सामने 72 है, फिर A है 70 है, फिर 71 है। कुछ इसी तरीके से पहले टेबल में डेटा अरेंज था। तो पहले वो B के फाइंड करेगा, फिर A के फाइंड करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड्स को शो करेगा। आज के लिए केवल इतना ही है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।